जय श्री राम जी श्रोताजनों। आज से शुरू होने वाली हमारी वार्ता मुख्य रूप से 4 बिंदुओं से जुड़ी है। सबसे पहले आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारी इस वार्ता में। तो श्रोताजनों, आज से शुरू होने वाली हमारी वार्ता माँ बाप पुत्र और पुत्री में से सर्वप्रथम आज हम बात करने वाले हैं माँ के ऊपर कि माँ क्या चीज होती है। माँ की कहानी एक आकर्षक सा ख्वाब देखकर गर्भ धारण करने से आरंभ होती है। माँ गर्भावस्था में खुद से अधिक अपने बच्चे का ध्यान रखती है। ना माने उसे गर्भ में रखकर ढोना इतनी बड़ी बात है कि पूरे जन्म उसकी सेवा में रह जाए। क्या समझ रहे हैं? पूरे जन्म उसकी सेवा में रह जाए तब भी उसके इस 9 महीने का कर्ज चुकाना संभव नहीं भैया। नॉट पॉसिबल एट ऑल, यू नो। भले ही जन्म के बाद भाग्यवश और कर्मों के फेर से ऐसा भी हो सकता है कि माँ को ज्ञान कम हो और माँ अपने ही बच्चे के लिए कोई बुरा घातक कदम उठाते जा रही हो। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन जन्म तक की माँ की जो कहानी ये है भैया, फिर एक सुयोग्य माँ बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाकर जब पालना आरंभ करते हैं ना, तब उसके हर कर्म क्रियाकलाप में सबसे पहले अपने उस बच्चे का ही हित छिपा रहता है। वो कहानी किसके? एक सुयोग्य माँ की हो। वह उसे अपने पतिदेव के सहयोग से पढ़ाती लिखाती है, हर संभव प्रयत्न कर उसे खुश रहने की कोशिशों में रात दिन जुटी रहती है। ये जो माँ की कहानी बड़ी विस्तृत है। यहाँ पर एक सोचनीय बात यह है कि जिसके पास पतिदेव होते हैं, ये बड़ा सोचनीय विषय है। मनो इसमें आप भी गौर करिए। मनो ठीक है, मनो ऐसा सोचेंगे, गौर करेंगे तो आपको थोड़ा ज्ञान और बढ़ेगा दुनियादारी का। इस टाइप की बात है। वह तो सब करते ही करते भाई। जिसके पास पतिदेव होते हैं ना, वो तो सब करते ही करते। चलो सहयोग है मना जीना, मना उन लोगों का ऐसा हो सटीक भी बैठ सकता है, वो भी बात है। लेकिन थोड़ा कर्मों का हिसाब किताब है इस दुनिया में। किसी का क्या हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये कोई फिरनेबल नहीं है। तो भाई वो तो करते ही करती है। अब जो सोचनीय बात है, अब जिसके पास न तो पतिदेव होते हैं, ऐसी वस्तु स्थिति हो सकती है। और प्लस ऐसा भी हो सकता है कि उनके पतिदेव हैं और मनो उन वस्तु स्थिति को पेड़ नहीं कर सकते। ये भी वस्तु स्थिति हो सकती है।
जिनके साथ ऐसी वस्तुस्थितियां होती हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए वह यह सब करने का संपूर्ण प्रयास करती हैं। इसे माँ कहते हैं। तो श्रोताजनों, माँ की ममता के संदर्भ में कुछ कह पाना बन पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे उसको कितनी ही भाषाएं आती हों, माना, लेकिन वो किसी भी एक भाषा में इतना फिटनेबल नहीं बोल सकता है कि माँ के संदर्भ में कुछ कहा जाए। अगर ऐसी कभी वस्तुस्थितियां आ जाती है नहीं, तब सुनने और कहने वाला दोनों ही माँ भर कह के करके अपने आंतरिक आत्मा में आनंद का आवाज तो कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन उसकी पूर्ण संपूर्ण व्याख्याएं हो गई कहने की कोई बात नहीं होती है। श्रीमान जनों, आज के ज़माने में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं कि जन्म देने वाली माँ भी कलंकित होकर पर रह जा रही है, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे कर रही है ना भैया। लेकिन आप और हम जब उनके बारे में सोचते हैं, जैसे वो जैसे वो कर्म तो कर दे रहे हैं, लेकिन अब मना कर्म उनका है भाई, वो उनने कर दिया, लेकिन उनने कर दिया तो हो भी गया वो, लेकिन कर दे रहे हैं। लेकिन जब उनके बारे में, उन गलत करने वालों के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो हमारी ही अंतरात्मा उस स्त्री को मां स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसा माना आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है किसी ने जन्म होते अपने बच्चों को गड्ढे में डाल दिया, एक माना कहानी आ जाती है, बात आ जाती है। लेकिन उस बात में जैसे हम लोग सोचते हैं तो लगभग मना, अब यार एक बच्चे को पता क्या उसने और गड्ढे में डाल दिया, तो इसका मतलब मानी ही नहीं, स्वाभाविक आना है, आना ही आना है नहीं। क्योंकि सत्यता उसी एक बात पर समाई रहती है भाई। जो सत्य है ना, वो तो हर एक के सामने आना है, और उसी बात में एक सत्यता समाई रहती है भाई। उसने ऐसा किया है तो वो सत्य क्या है, सत्य तो वो है। माँ ममता, स्नेह, त्याग, तपस्या आदि आदि अनेक गुणों से संपन्न होती है। उसके सामने उस दुर्गुणी स्त्री की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है भैया। ये तो माना, ये सत्य है, सत्य को तो हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कुमाता कदापि नहीं होती है। देख भाई, कितना मस्त टाइप का वर्णित वाक्य है। चलो, ये समझ आने की बातें हैं ये। चलिए श्रोताजनों, माँ भले ही हजारों में से किसी एक ने नहीं भी देखी हो, ऐसा हो सकता है। हजारों में से किसी कहते नहीं चढ़ी हम माँ देखना, लेकिन
जन्म लेने तक की यात्रा में उसके साथ जो लगाव हो जाता है, उसी भर में माँ से तो कुछ पल के लिए बिछुड़ना भी भयंकर पीड़ा का सामना करने के बराबर होता है। उसी दुखदाई आवाज को माँ भी करती है जब उसका बच्चा बिछुड़ता है, उसके साथ भी वही स्थितियां होती हैं। ऐसे में कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुमाता कैसे बन सकती है? प्रश्न तो उठते ही उठते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और जो होती है ना, तो वो माँ नहीं होती भैया, बल्कि अपनी कुवर्तियों के कारण बच्चे को जन्म दे देती है। श्रीमान जी लोगों, माँ तो वो होती है जो 9 महीने गर्भ में पाल कर उसके बाद पेट काट कर आजीवन अपने बच्चे को देती है। वह स्त्री माँ की परिपूर्ण संज्ञा को प्राप्त होती है। माँ वो होती है। जैसा कि हम सभी लोग माँ इस उस शब्द से भली भांति परिचित होते हैं, है कि नहीं है? तो माँ इस उस शब्द के संबंध में मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी कह सुनकर आत्मा आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन कुछ भी जान पाना संभव ही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी अद्भुत अलौकिक चीज का नाम माँ है। तो आज की वार्ता में इतना ही। अगले और पछले दिनों की मनोरंजक ज्ञानवर्धक बातों के लिए फॉलो करें। तब तक के लिए जय श्री राम जी।